महबूबा मुफ्ती का शर्मनाक बयान, दिल्ली धमाका प्रेशर कुकर माहौल का नतीजा। डॉक्टर आतंकियों को कोर्ट से बड़ा झटका। एनआईए की 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया आमिर राशिद अली। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अब अपनी पार्टी की हालिया जीत के उपलक्ष्य में आयोजित एक बैठक में बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अब दिल्ली ब्लास्ट को कश्मीर से जोड़ते हुए ये कह दिया है कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो दिल्ली में गूंजा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर और देश में जो घटनाएं हो रही है उसकी जिम्मेदारी सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों पर है। महबूबा ने विशेष रूप से 2019 के बाद कश्मीर में लागू की गई नीतियों की आलोचना की। कहा प्रेशर कुकर माहौल के चलते दिल्ली में हालिया धमाके जैसी घटनाएं हुई। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर के युवाओं से वादा किया था कि उनके हाथ से पत्थर छीनकर उन्हें कंप्यूटर और शिक्षा के अवसर दिए जाएंगे, लेकिन आज वही युवा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर है। केंद्र की गलत नीतियां जम्मू कश्मीर में युवा पीढ़ियों को चरम स्थिति की ओर ले गई। भारत सरकार कश्मीर में इजरायली नीति का फॉर्मूला लागू कर रही जो पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। यदि कश्मीर के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो देश में दिल्ली जैसे धमाके लगातार होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा, डॉक्टर और नागरिक जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, जो सरकार की नीतियों का सीधा परिणाम है। देश में बढ़ते जो है मुस्लिम विरोधी माहौल को लेकर वो टिप्पणी कर रही हैं, कह रही हैं, उनका ये कहना है कि देश में जो है मुस्लिम विरोधी माहौल बढ़ रहा है। वो कह रही हैं कि बीजेपी के नेता कश्मीर की लड़कियों को उठाने की बात करते हैं, जबकि आज की जनरेशन जेड जो है इस तरह की हिंसा न्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार से सवाल किया, उनका उद्देश्य देश में 24 करोड़ मुसलमानों को हाशिए पर डालना है। उन्होंने कहा कि युवा इस अन्याय का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा इस हादसे में मारे गए लोग इन्हें दिल्ली ब्लास्ट पर कह रही थी कि उससे प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ये लापरवाही थी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका कहना था कि केवल संवेदना से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी को जो जिम्मेदार है इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल खड़ा हो चुका है। बीजेपी, विपक्ष दल, केंद्र सभी ने उनके इस बयान की जो है जमकर आलोचना की है। दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट मामले में 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में आमिर राशिद अली को भेज दिया गया है। दिल्ली कार ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कस्टडी में भेज दिया गया। बता दें कि एनआईए की टीम ने मुख्य आरोपी उमर के साथी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला आमिर और उमर ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। इससे पहले एनआईए ने आमिर राशिद अली दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया था और उसको प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों को अदालत में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि कोर्ट ने अब एनआईए को 10 दिन की कस्टडी दे दी है और अब आमिर से इस वारदात में शामिल अन्य लोग तथा पूरे प्लान के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। बता दें कि इस मामले में लगातार अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, तो वह इस मामले को लेकर राजनीति भी चरम पर है। महबूबा मुफ्ती के लेटेस्ट बयान के बाद सियासी भूचाल देखने के लिए मिल रहा है और महबूबा मुफ्ती के इस बयान की जमकर आलोचना हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा है कि मुफ्ती ने हमेशा से बुरहान वानी जैसे लोगों को जो है बैकअप दिया है और अब लाल किले के पास इस ब्लास्ट को जस्टिफाई कर रही हैं, कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम और हेट रिस्पॉन्सिबल है जो है इस टेररिज्म के लिए। पीडीपी अब पीटीडीपी हो चुकी है, यानी प्रो टेररिस्ट डेवलपमेंट पार्टी। वहीं आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला जो है बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने भी कहा है कि आतंकी बचाओ गैंग जो है अब एक बार फिर से अपने काम पे लग चुका है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है शहजाद पूनावाला। देखिए, वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं। उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे? अबू आजमी ने बोला ये निर्दोष लोग हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक अनवर हो, हुसैन दलवाई हो, कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने भी इस प्रकार से कवर फायर दिया है आतंकियों को। ये वही जमात है जिसने याकूब मेमन की, अफजल गुरु की, बुरहान वानी की, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट की
सिमी की पैरवी लगातार की है, नक्सलियों को भी शहीद बोलते हैं। तो ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। तो शहजाद पूनावाला का बयान आपने सुना। साथ ही साथ इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान है। उन्होंने कहा कि पार्टीज, पॉलिटिकल ग्रुप, परिवार जो है इस तरीके से टेररिज्म यानी आतंकवाद और फूट डालो राजनीति करके जो है तमाम चीजें करके जो है राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके से अगर ये टेररिस्ट लीडर्स के प्रॉक्सी के तौर पर काम नहीं करेंगे तो उनका नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जब ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो हैं उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए, ना कि इस मामले पर राजनीति करनी चाहिए। देखिए आतंकवाद और अलगाववाद के सहारे जो सत्ता की और सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाला ये पार्टियां हैं या सियासी दल हैं या परिवार है, वो जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद के खात्मे से कुछ परेशान सा है, क्योंकि इनको लगता है कि आतंकवाद और अलगाववाद तो उनके सियासत का जो है वो सीढ़ियां चढ़ाने का एक जो है वो एक हथियार था, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। आज देश में आतंकवाद हो या अलगाववाद हो, अगर कहीं पर भी सर उठाने की कोशिश करता है तो उसके सर को कुचला जाता है। ऐसे आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को चूहे की बिल से निकालकर भी उनका खात्मा किया जाता है। इस बात को हो सकता है कि कुछ लोग जो लोग कि आतंकवाद और अलगाववाद के जरिए सत्ता और सियासत की सीढ़ियां चढ़ते रहे, उनको पसंद नहीं आ रहा हो, इसलिए जो है वो इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं के प्रॉक्सी प्रवक्ता की भूमिका निभाते रहते हैं। देखो आतंकवादियों के आका कुछ चीजें खुद तो नहीं कह पाते, वो जो है वो अपने प्रॉक्सी पार्टनर्स के जरिए इस तरह का प्रचार कराने की कोशिश करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। आज जो है वो देश में इस तरह के जो जब संवेदनशील इश्यूज हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए इश्यूज हैं, तो आपकी जो सुर है वो सुर उन लोगों के सुर से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है जो आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली ताकतें हैं या उनके शैतानी जो लोग हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, सुनिए। देखिए, वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो NIA ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पे हम उसका कंडेम करते हैं। सर, इसी पे कश्मीरी मैन को भी अरेस्ट किया गया है NIA के थ्रू, जिसने बॉम्ब को वहाँ प्रोक्योर करवाया था। जो भी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप और हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली नौगाम में भी वो जो एक्सप्लोजिव रखे थे वहाँ पर भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोगों की मौत हुई, वो भी हमारे लिए तकलीफ दे बात है। तो जैसे कि आपने ओवैसी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई उससे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है। इस तरीके की घटना और राजनीति और आप कह सकते हैं कि आतंकवाद के लिए किसी भी तरीके की कोई जगह नहीं है। जब इस तरीके से वो प्लान करते हैं, इस तरीके की चीज़ों को प्लान किया जाता है, तो इसकी आलोचना ज़रूर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो भी दिल्ली में हुआ, उसके बाद जो है नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है, जो वहाँ पे मारे गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। तो लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी हो रही है और इस मामले पर जो है महबूबा मुफ्ती रडार पर हैं। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है और कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती का बयान गलत है। इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नलिन कोहली। Or you are fighting against terrorism. There's no middle path. As far as these terrorists are concerned, they failed their country, they failed their religion, they failed their humanity. Now, Ms. Mehbooba Mufti ji, by referring to education, does not really make a case, because there have been the World Trade Center terrorists who actually schooled from some of the best institutes in the world. With regard to the situation, Mehbooba Mufti ji would do well to consider what her statements in the past have been, how people interpret her statements, whether it is with respect to Pakistan, whether it is respect to terrorism, and instead of finding fault with the government, she would do well to reflect on who all are the people who make terrorism possible and decide which side she's on, against terrorism or looking the other way and trying to find a middle path.
में केवल दो पक्ष हैं, या आप उनके खिलाफ खड़े हैं या उनके साथ खड़े हैं। जो उनके साथ खड़े हैं वो उनके लिए व्यवस्था, पैसे, इन सब की मदद करते हैं या उनके पक्ष में बोलते हैं। जहां तक इन आतंकवादियों की बात करें, इन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है, अपने धर्म के खिलाफ गए हैं और इंसानियत के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसमें कोई दो शक नहीं है। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात करें, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे। अब महबूबा मुफ्ती जी को इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि उनके बयान किस प्रकार के आते हैं। अक्सर पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, अक्सर उनके बयान ऐसे होते हैं जैसे आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं। तो उनको तय करना पड़ेगा भाई, इस लड़ाई में, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में वो कहां खड़े हैं। कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं या आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दुनिया तो उनके बयानों को देखकर अपना मन बना ही रही है। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।